जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2024 के लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी का 2024 का मैनिफेस्टो क्या है उसका देखेंगे। मेन पॉइंट कि उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या गया है। आप सभी को बता दें कि मैनिफेस्टो क्या होता है। तो किसी पार्टी का जो इलेक्शन लड़ता है तो 5 साल के रूपरेखा होता है, कार्यकलाप तैयार किया जाता है, उसे मैनिफेस्टो कहते हैं कि 5 साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम लोग देखेंगे बीजेपी का 2024 का मैनिफेस्टो। तो पहला पॉइंट है कि आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण की गारंटी। बीजेपी का मैनिफेस्टो में देखिए, हम मैनिफेस्टो में तो बहुत चीज दिया गया है, लेकिन हम मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो पहला है आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीबी कल्याण की गारंटी है, ये इसका पहला मैनिफेस्टो का पॉइंट है। और दूसरा है मुफ्त राशन। मुफ्त राशन फिर मिलेगा आपको, जैसे अभी 5 किलो अनाज मिलता है। मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री सूर्य घर से 0 बिल। कहने मतलब कि आपको मुफ्त राशन, पानी और बिजली कनेक्शन से आपको मुफ्त मिलेगा और प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी सौर प्लेट से मिलने चलने वाला लाइट मिलेगा, उसमें 0 बिल आपको आएगा। और तीसरा पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी का मैनिफेस्टो में ये भी बहुत मेन पॉइंट रखता है। क्या? तो वन नेशन और वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मेन मोटो है। और चौथा है 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 5G जो टेक्नोलॉजी चल रहा है अभी तो मेन 4G इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन देश में बहुत अधिकतर जगह पर 5G चल रहा है। तो 5G टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे एवं 6G पर काम करेंगे। और 5वां पॉइंट है कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। भारत अभी तक ओलंपिक का मेजबानी कभी नहीं किया है, कॉमनवेल्थ ये सब का किया है, लेकिन ओलंपिक का नहीं किया। लेकिन ये मोटो में दिया गया है मैनिफेस्टो में कि 2036 के ओलंपिक में मेजबानी करेंगे। और छठा है कि नारी तू नारायणी तू के तहत आगे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। नारी तू नारायणी के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लखपति के दायरे में लाया जाएगा। और 7वां पॉइंट है महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर पर विशेष ध्यान जाएगा। महिलाओं से विशेष जो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर है, उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसके लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। और 8वां है युवाओं को रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। अभी तक तो मोदी जी पहला दिए थे, 2014 में बोले थे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन वो दिए नहीं। लेकिन ये फिर मैनिफेस्टो में डाले हैं कि युवाओं को रोजगार के अवसर तलाशे जाएंगे। और 9वां है कि महिलाओं को सार्वजनिक जगह पर शौचालय का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर शौचालय का निर्माण किया। सार्वजनिक जगह क्या होगा? ट्रेन, बस और ये सब स्टेशन जगह पर आपको शौचालय मिलेंगे। और 10वां है कि नारी बंधन अधिनियम लागू करेंगे। नारी बंधन अधिनियम लागू करेंगे। और 11वां है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि जो खेती में नए नए उपकरण है उसका खोज किया जाएगा और किस तरह से खेती को सुगमता और विकास किया जाएगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाएगा। और 12वां पॉइंट है नैनो यूरिया तथा प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देंगे। नैनो यूरिया का मतलब क्या होता है कि अभी जो आता है यूरिया वो 50 kg का आता है यूरिया, और लेकिन नैनो का मतलब क्या होता है, वो एक डिब्बा में आता है नैनो और उसे पानी मिलाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसी को बढ़ावा देना है नैनो यूरिया। और बोल रहे हैं कि प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देना है जैविक खेती का। और तीसरा है कि मछुआरों को फिश प्रोसेसिंग की सुविधा मिलेगी। मछुआरों को फिश प्रोसेसिंग के अंतर्गत आपको फिश करने के लिए नए टेक्नोलॉजी का विकास किया जाएगा, जिससे मछलियों के पैदावार में बढ़ावा बढ़ सके। और 14 नंबर है वर्कर को ई श्रम कार्ड से जोड़े जाएंगे। वर्कर जैसे जो काम करते हैं, वर्कर का मतलब क्या हो गया, जैसे पुल, रेलवे, कारखाना, ये सब सभी में वर्कर काम करते हैं, तो इनको एक कार्ड बनाया जाएगा, तो इस श्रम से जोड़ा जाएगा और उसी पर उसने पैसा और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। और 15वां है हाईवे पर ट्रक चालकों को आधुनिक सुविधा। ट्रक ड्राइवर को आधुनिक सुविधा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमारे देश में जो ट्रकों का जो सिस्टम है वो एसी नहीं है, तो इसमें एसी लाया जाएगा। लेकिन ट्रकों का जो नया कानून लाया गया था तो उस पर तो बहुत हंगामा हुआ था कि भैया आप अगर मारते हैं तो आपको 5 लाख रुपये देना पड़ेगा या नहीं तो फिर जेल 9 साल रहना पड़ेगा। लेकिन वो तो खैर बात की बात रही, लेकिन नया सिस्टम है कि हाईवे पर ट्रक चालकों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। और 16 नंबर है टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हमारे देश के जो मेन जगह पर है, मतलब जैसे ताजमहल है, नालंदा विश्वविद्यालय है, लाल किला, ये सब जगह पर, वृंदावन है, अयोध्या है, टूरिज्म को बढ़ा दिया जाएगा। इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और 17वां नंबर है कि SC ST OBC को समाज में हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। SC ST को जैसे कि इन लोगों को नीचे वर्ग में रखा गया है और इन लोग उच्च जाति के लोग इन्हें सम्मान नहीं देते हैं, तो उसी के अंतर्गत क्या बोला कि SC ST OBC को समाज को हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। और जो ये मैनिफेस्टो दिया गया है, इसी में अगला पॉइंट है कि 18वां पॉइंट की विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। विश्व भर में हर एक देश के, विश्व के हर एक देशों में रामायण उत्सव मनाएंगे और अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या का विकास होगा, उच्च लेवल पर विकास होगा। और 19वां पॉइंट है भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब का मतलब क्या हुआ कि भारत में हर जगह मतलब कि निर्माण किया जाएगा, कार के क्षेत्र में, गाड़ी के क्षेत्र में, एरोप्लेन के क्षेत्र में, मोटरसाइकिल के क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा। और 20वां पॉइंट है बीजेपी का, क्या है ये मैनिफेस्टो में कि 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित करेंगे। 2025 को जनजातीय वर्ष घोषित करना है इसे। और 21 नंबर में है कि परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के क्षेत्र में होगा। देखिए भाई, शासन के क्षेत्र में क्या लागू होगा भाई कि परफॉर्म करेगा, फिर रिफॉर्म करेगा, फिर ट्रांसफॉर्म का मंत्र लागू होगा। और अगला पॉइंट है 22 नंबर, भारतीय न्याय संहिता लागू करेंगे, मतलब इंडियन पीनल कोड लागू होगा, IPC भारतीय न्याय संहिता लागू करेंगे जो सबके लिए समान होता है। और 23 नंबर है विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा भारत। अभी कितना है इकोनॉमिक क्षेत्र में 5वां है, लेकिन अगला मतलब 5 साल के अंदर में कितने तक लाना है, तो तीसरा लाना है। और 24 नंबर है नए मेट्रो, एयरपोर्ट, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण करेंगे। ये मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट है। ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट है कि नए मेट्रो, एयरपोर्ट, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण होने का। और अगला पॉइंट है 25 नंबर कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। वर्ल्ड क्लास स्टेशन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें हर सुविधा से लैस होगा, यानी एयरपोर्ट जैसा होगा। और 26 नंबर में रेलवे की नई पटरियां जुड़ेंगे। कहने मतलब कि रेलवे में जहां पर विकास नहीं हुआ, जहां पर रेलवे पटरी नहीं पहुंचा है, वहां पर भी रेलवे पटरियां पहुंचाई जाएगी। 27 नंबर है पॉइंट में कि रेलवे टिकट में वेटिंग लिस्ट समाप्त होगा। ये सबसे जबरदस्त है, ये जबरदस्त सिस्टम है। अगर जो ये करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, VVI भी कर सकते हैं, है ना, कि रेलवे में जो वेटिंग लिस्ट सिस्टम है वो समाप्त करेंगे। ये मैनिफेस्टो में है। और 28 नंबर में है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन में आगे रहेगा। स्पेस के क्षेत्र में तो वैसे भी आगे है ही नासा के बाद, और टेक्नोलॉजी में आगे करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन से क्या हुआ कि प्रदूषण का स्तर कम जाएगा। और 29 नंबर में है कि 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, पेट्रोल का आयात कम करेंगे। कहने का मतलब कि 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, किसी से हमें ऊर्जा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यूरेनियम, हाइड्रोजन जो भी है ऊर्जा लेना नहीं पड़ेगा। और जब आत्मनिर्भर इसमें ऊर्जा में हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पेट्रोल कम लेना पड़ेगा। तो ये हम आपको बताए हैं बीजेपी का 2024 का मैनिफेस्टो। अच्छे लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।